तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नॉर्सेट 5 के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी आप सभी को सबसे पहले मिलेंगी। सो आप सभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना। तो बात कर लेते हैं नॉर्सेट 5 के रिगार्डिंग। तो भाई नॉर्सेट 5 का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है एंड इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट में हम आप सभी को डिटेल में समझाएंगे जो भी प्रोसेस रहने वाली है नॉर्सेट 5 के लिए। सो आप सभी हमारे साथ बने रहिए एंड जो इसका क्वालिफिकेशन है वो आप सभी को मैं बता दूं। तो भाई क्वालिफिकेशन जो है बीएससी नर्सिंग की होनी चाहिए। आपने फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपने बीएससी नर्सिंग की होनी चाहिए एंड आपके पास जो है रजिस्टर नर्स का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। आरएन नंबर होना चाहिए आपके पास। एंड यहाँ पर डिप्लोमा की बात करें तो भाई जीएनएम कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई हैं इसके लिए एंड वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो भाई उनके लिए यहाँ पर दिया गया है कि आरएम एंड आरएन नंबर होना चाहिए एंड 2 ईयर्स का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो ये थी क्वालिफिकेशन एंड फ़ीस की बात कर लें तो यहाँ पर जनरल की फ़ीस जो है 3000 दी गई है एंड एससी की 2400 के अराउंड दी गई है एंड जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको कोई फ़ीस नहीं देनी एंड ये फ़ीस है एप्लीकेशन की। एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो एससी के एसटी कैंडिडेट्स थे उनकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी विद इन आफ्टर एग्ज़ाम के बाद 1 and 2 मंथ्स में जो है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी उनकी फ़ीस। एंड जो बात कर लेते हैं जो 2 स्टेजेस के रिगार्डिंग तो यहाँ पर 2 स्टेजेस दी गई हैं। नॉर्सेट जो 5 का एग्ज़ाम होने वाला है पहले एक ही स्टेज होती थी लेकिन इस बार इन्होंने नॉर्सेट 5 में 2 स्टेजेस रख दी हैं। एक तो स्टेज 1 प्रीलिमिनरी स्टेज जिसका एग्ज़ाम होगा 17 सितंबर को जिसका एग्ज़ाम होगा एंड स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा मेंस उसमें 7 अक्टूबर को इसका जो एग्ज़ाम होगा। तो इस बार 2 एग्ज़ाम होंगे नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए, एक तो 17 सितंबर को होगा, एक 7 अक्टूबर को होगा। तो इसमें हम डिटेल में समझ लेते हैं कि ये कैसे एग्ज़ाम होगा उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो भाई यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है कि 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होंगे। आप सभी फिल कर दें जिन्होंने नॉर्सेट 5 का एग्ज़ाम देना है। एंड यहाँ पर आगे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर इन्होंने SC ST का जो सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग दिया हुआ है एंड यहाँ पर रिलैक्सेशन की भी इन्होंने बताया हुआ है कि किस कैटेगरी को कितनी रिलैक्सेशन है। SC को 5 ईयर्स की है, OBC को 3 ईयर्स की, PWD को 10 ईयर्स की। तो भाई आप सभी अपनी रिलैक्सेशन भी देख लें। एंड तो अब हम बात कर लेते हैं जो स्टेजेस इन्होंने 2 दी हुई थी, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, तो उसमें कैसे एग्ज़ाम होगा। तो भाई 2 स्टेजेस में नॉर्सेट होने वाला है, एक स्टेज 1 स्टेज 2, एक नॉर्सेट प्रीलिमिनरी एंड एक मेंस। तो भाई इसमें कैसे एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, पहले जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता था वो 200 मार्क्स का होता था लेकिन इस बार इन्होंने 2 एग्ज़ाम लेने हैं इसलिए इन्होंने पहले वाला भी स्टेज 1 में भी 100 मार्क्स का लेंगे, स्टेज 2 में भी 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम लेंगे। तो स्टेज 1 में भी एक एग्ज़ाम होगा, आप सभी को बता दूं, जो 17 सितंबर को होगा। तो भाई 17 सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा वो होगा नॉर्सेट प्रीलिमिनरी स्टेज। तो इस एग्ज़ाम में आप सभी को मैं बता दूं 90 मिनट्स आप सभी को दिए जाएंगे एंड 100 MCQs होंगे एंड उन 100 MCQs की जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एंड यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है ये क्वालिफाई मार्क्स होंगे। जो कैंडिडेट्स स्टेज 1 में जो क्वालिफाई करते हैं वही स्टेज 2 में जाएंगे, ठीक है। जो कैंडिडेट स्टेज 1 में क्वालिफाई करेंगे जिनके मार्क्स, तो भाई वही स्टेज 2 में जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी दिया हुआ है। तो भाई UR के इन्होंने 50 परसेंटाइल दिए हुए हैं एंड OBC के 45 एंड SC ST की 40 परसेंटाइल। अगर आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपके क्वालिफाई मार्क्स बनते हैं फिर ही आप जो स्टेज 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वरना आप स्टेज 1 में ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो आप सभी ने जो स्टेज 1 जो क्लियर कर लेगा विद परसेंटाइल जिसकी अच्छी बन जाएगी, 50% से ऊपर रहेंगे UR के, तो भाई वो क्वालिफाई कर देंगे। आप सभी अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अपनी परसेंटाइल देख लें। तो जो कैंडिडेट स्टेज 1 में क्लियर होंगे तो भाई वही स्टेज 2 में जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है एक क्राइटेरिया कि जो स्टेज 1 में हम वही कैंडिडेट्स उठाएंगे कि हम 5 टाइम्स इक्वल टू द टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी। मींस के जो टोटल सीट्स रहेंगी नॉर्सेट 5 एग्ज़ाम में, नॉर्सेट 5 एग्ज़ाम में जो टोटल सीट्स रहेंगी तो उसके 5 टाइम्स मोर कैंडिडेट्स वो स्टेज 1 से उठाएंगे। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टेज 1 इज़ इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ द टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी। तो भाई क्वालिफाइंग जो कैंडिडेट्स होंगे उन जो स्टेज 1 में होंगे
उतने ही कैंडिडेट्स वो स्टेज 1 से उठाएंगे, जो 5 टाइम्स जो सीट्स रहेंगी उससे ज़्यादा होंगी। ठीक है, मीन्स के कि जो सीट्स अगर 20 होंगी तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स में जो कैंडिडेट्स होंगे तो वो 100 उठाएंगे, तो 5 टाइम्स जो मोर कैंडिडेट्स उठाएंगे स्टेज 2 के लिए। तो स्टेज 2 के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि 5 टाइम्स मोर कैंडिडेट्स उठाएंगे स्टेज 2 के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि सारे के सारे जो PWBD के कैंडिडेट्स वो सारे के सारे सेकंड स्टेज में आएंगे। एंड टाई केसेस के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि वो भी सारे के सारे स्टेज 2 में आएंगे। ये नहीं कि किसी के मार्क्स सेम आते हैं तो उसके जो एज वाइज उसको कम कर दिया जाएगा एंड उसको स्टेज 2 में पार्ट नहीं देने दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, सभी को जो टाई केसेस होंगे उनको सेकेंड स्टेज में भी भेजा जाएगा। एंड there may be a situation where candidates qualify but not called for second examination। तो भाई यहाँ पर इन्होंने यही भी यहाँ पर दिया हुआ है कि तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि कई बार जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हो जाते हैं लेकिन उनको सेकंड स्टेज में नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 50% है। अगर ज़्यादा लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, उन्होंने बताया हुआ है कि 5 टाइम्स हम कैंडिडेट्स उठाएंगे स्टेज 2 के लिए, लेकिन अगर 6 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई कर लिया फिर वो स्टेज 2 में नहीं जाएंगे। ओनली 5 टाइम्स जो मोर कैंडिडेट्स होंगे वही स्टेज 2 में जाएंगे। सो यही बात इन्होंने लिखी हुई है। एंड जो स्टेज 2 की बात कर लें, जो स्टेज 1 में क्लियर हो जाएंगे एंड क्वालिफाई मार्क्स जिसके आ जाएंगे तो भाई वो स्टेज 2 में आ जाएंगे। तो भाई स्टेज 2 में भी सेम ही प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टेज 2 में। भाई स्टेज 2 में सिनेरियो बेस्ड जो नर्सिंग के क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे एंड 90 मिनट्स में आप सभी ने क्लियर करने होंगे एंड 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एंड इसमें भी जो सेम ही इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं कि SC UR के 50% एंड OBC के 45 एंड SC ST के 50%। तो सेम ही यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो बेसिकली इसमें ये इन्होंने बताया कि 2 स्टेजेस होंगी, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो आप सभी को दोनों स्टेजेस में आप सभी को क्वालिफाई करना होगा, फिर ही आप नॉर्सेट का जो 5 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप सभी सीट ले सकते हो। अगर आप किसी फर्स्ट स्टेज में नहीं क्वालिफाई करते तो आप सभी दूसरी स्टेज में आप जो पार्ट नहीं ले सकते। अगर आप फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई कर लेते हो तो आप सेकंड स्टेज में पार्ट लोगे एंड सेकंड स्टेज क्वालिफाई कर लेते हो, फिर ही आपको जो सीट एलोकेशन की प्रोसेस होगी उसमें पार्ट लेने दिया जाएगा। तो यही इन्होंने इस बार जो दिया हुआ है जो प्रोसेस, इस बार इन्होंने 2 स्टेजेस रखी हुई हैं। इसके बाद हम एक लाइव सेशन भी करेंगे एंड अगर किसी को कोई डाउट आता है इस एडवर्टाइजमेंट उसके रिगार्डिंग भी हम उसमें बात कर लेंगे। तो बेसिकली इसमें इन्होंने यही चेंजेस किया है जो नॉर्सेट 5 का है, जो 2 इन्होंने स्टेजेस रख दी हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है और कुछ चेंजेस नहीं किए गए। तो इस बार जो एग्ज़ाम 2 बार होगा, सो आप सभी अच्छे से प्रेपरेशन कर लें। आप सभी को पता होगा कि लोगों का क्वालिफाई ही नहीं होता एग्ज़ाम, सो आप सभी अपने अच्छे से प्रेपरेशन कर जाना नॉर्सेट 5 के लिए। तो यहाँ पर सभी एम्स की यहाँ पर लिस्ट दी गई है जिन एम्स के लिए ये एग्ज़ाम होगा। तो भाई बहुत बड़ी वैकेंसी आने भी वाली है एंड यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है एज़ पर द डिसीजन ऑफ 4th मीटिंग हेल्ड इन 27 जुलाई 2009 एंड 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल्स एंड 20% फॉर मेल्स। तो भाई 80-20 का भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि 80-20 के साथ ही ये एग्ज़ाम होगा। तो आगे जो भी अपडेट आएगी नॉर्सेट 5 के रिगार्डिंग आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगी। सो आप सभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।